आप देख सकते हैं नेशन लाइव एयरटेल के चैनल नंबर 352 और रिलायंस जियो टीवी पर। आयुष मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए जारी की बुकलेट में मीट ना खाने और मन में धार्मिक विचार रखने की दी सलाह। डॉक्टर्स ने सरकार की सलाह को बताया बेकार। यूपी में शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, नहीं कराया तो सरकारी योजनाओं से कटेगा नाम। सरकार जल्द ला सकती है नया नियम। सीएम योगी ने धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाने वालों के लिए लॉन्च की यूपी धर्मार्थ कार्य वेबसाइट में पाई गई खामी, 1 महीने पीछे चल रहा है वेबसाइट का हिंदी वर्जन। नक्सल समस्या से निपटने के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी का हुआ आयोजन। गोष्ठी में नक्सल समस्या पर तैयार हुई रणनीति, गृह मंत्रालय ने दिया था निर्देश। और फोर्ब्स ने जारी की दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाली हस्तियों की लिस्ट में बॉलीवुड के बादशाह दबंग और खिलाड़ी ने बनाई जगह, बिग बी हुए आउट। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन लाइव पर और आपके साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। अरुणाचल प्रदेश की मेरे विचार आंदोलन कमेटी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तापेर गांव के सबका साथ सबका विकास सम्मेलन में दिए गए भाषण को लेकर निंदा की है। कमेटी का कहना था कि मेरे विचार आंदोलन कमेटी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी है। कमेटी का गठन सिर्फ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल को न्याय दिलाना है। कमेटी के सदस्य तार आतुंग ने बताया कि 8 जून को हुई नामसाई जिले में लोकतांत्रिक आंदोलन को भी रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की ताकि आंदोलन को हिंसक बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन लोकतांत्रिक आंदोलन करने की अनुमति भी नहीं दे रहा था। यही नहीं, जिला प्रशासन ने कमेटी पर दबाव बनाने की भी कोशिश की थी। एमपी के मंदसौर की घटना के बाद किसानों की मांग ने देश के कई हिस्सों में जोर पकड़ लिया है। फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग पर राजस्थान के बूंदी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। कलेक्ट्रेट में घुस गए किसान और जिला प्रशासन के कई अधिकारियों को घेर लिया। राजस्थान के बूंदी में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और फिर कलेक्ट्रेट का गेट तोड़कर किसान अंदर जा घुसे, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ किसानों की तीखी झड़प हुई। किसानों को कलेक्ट्रेट से हटाया गया तो उन्होंने कोटा बूंदी हाईवे जाम कर दिया। वहां भी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की चिंगारी बुझने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के होशंगाबाद जिले के सियोनी मालवा गांव में कर्ज के दबे तले एक किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान का नाम माखन लाल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य में 1 जून से किसान आंदोलन चल रहा है। इस दौरान पुलिसियाई कार्रवाई में 5 किसानों की गोलीबारी में मौत हो गई है। वहीं कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि रेहटी तहसील में आने वाले ग्राम योजना के एक किसान ने 6 लाख रुपए के कर्ज से तंग आकर जहर खाकर मौत को गले लगा लिया था। जानकारी के अनुसार ग्राम जाजना निवासी दुलचंद ने अपने ही घर में कीटनाशक पी लिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि घर पर कोई नहीं था। उनके पिता के अचेत होने की सूचना पर उन्हें रेहटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान आंदोलन को शांत कराने के लिए उपवास भी रखा था। उधर मध्य प्रदेश के सागर में मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद प्याज के किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके विरोध में पटकुई में कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर सड़कों पर प्याज फेंककर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बता दें कि प्याज का व्यापार सब्जी मंडी से न होकर कृषि मंडी से हो रहा है, जहां बड़े व्यापारी किसानों से 3 से 4 रुपए किलो प्याज खरीदकर रिटेल में 8 से 10 रुपए में बेच रहे हैं। तरीके से हमारे किसानों को गोली मार के हत्या करवा दी। उसके बाद लगातार वो नाटक कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं उनके हिमायती होने का। अभी उन्होंने घोषणा कर दी कि समर्थन मूल्य पे प्याज खरीदी जाएगी, समर्थन मूल्य पर राहत खरीदी जाएगी, सोयाबीन खरीदा जाएगा, ये देर तक लेट तक होगा बुलेटिन। लेकिन दुर्भाग्य की बात है एक भी केंद्र नहीं खुला। आज किसान प्याज लेके गए थे बेचने, उनकी प्याज नहीं खरीदी गई, उन्हें मजबूर होकर रोड पर फेंकना पड़ रहा है। इस तरीके की मुख्यमंत्री की किसान विरोधी नीतियों के कारण हमें दुखी होकर आज इस तरीके का प्रदर्शन करना पड़ा।
मध्य प्रदेश के भैरवपुर गांव में किसान ने कर्ज और जमीन बिकने से परेशान होकर खेत में आम के पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि किसान पर 6 लाख का कर्ज का दबाव था। परिजनों का कहना है कि मृतक माखनलाल लोवंशी सुबह 4 बजे घर से घूमने का कहकर निकला था। सुबह 6 बजे ग्रामीणों से सूचना मिली कि किसान ने फांसी लगा ली है। आनंद फानन में परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किस तरीके की घटना है? क्या कर्ज वगैरह से परेशान भी थे? हाँ, कर्ज वगैरह से परेशान। कौन है आपके पिताजी। कब से परेशान थे वो? 4-5 है। कुछ कर्ज को लेके घर में बातचीत कुछ की थी कि आपको क्यों परेशान, मतलब किस तरीके से लग रहा था? रात में क्या हुआ था? रात में अच्छे खाने पी के सोए थे। सब रोज घूमने आते थे, आज रोया। मोदी सरकार के मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को सुझाव देने के लिए मदर एंड चाइल्ड केयर नामक बुकलेट जारी की है। यही नहीं, बुकलेट में गर्भधारण के बाद सेक्स को ना करने और मन में हमेशा धार्मिक विचार बनाए रखने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को मीट भी ना खाने की सलाह दी गई है। आयुष राज्य मंत्री ने इस बुकलेट को रिलीज किया है। हालांकि डॉक्टर्स ने इस सलाह को बेकार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 जून को पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान मोदी H-1B वीजा नियमों में संभावित बदलावों से जुड़ी भारत की चिंताओं जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून से अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में कार्यभार संभालने के बाद पहली बार वो अमेरिका जा रहे हैं। मोदी ट्रंप के बीच बातचीत गहरे द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा प्रदान करेगी। इसके साथ ही व्यापार बढ़ाने और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने के अलावा दोनों नेताओं के रक्षा संबंधों पर भी चर्चा करने की उम्मीद है। केंद्रीय एवं टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना सिटी का दौरा किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद श्याम इंफोटेक संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की केंद्र सरकार की योजना BPO सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव समेत सैकड़ों युवा मौजूद रहे। इस मौके पर टेक्नोलॉजी मंत्री ने जहां BPO सेंटर से लाभ लेने वाले युवाओं का उत्साह बढ़ाया, तो वहीं बेरोजगार युवा वर्ग को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार गठबंधन के नेता लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा। तो वहीं बिहार में कानून व्यवस्था ठप होने की बात कहते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज यहां लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। खौफ के कारण बिहार में अब एक भी निवेशक नहीं आ रहा है। ये ऐतिहासिक दिन है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश को बदलने का काम कर रही है और छोटे शहरों में BPO खुले, ये मेरे स्वयं का बहुत बड़ा संकल्प था, जो 14 में IT मंत्री बनने के बाद मैंने आरंभ किया था। और आज पटना में 5 खुल गया है, 1000 सीट का TCS ने खोला है, दलसिंह सराय में खुलने वाला है, मुजफ्फरपुर में खुलने वाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज पटना सिटी में कचौड़ी गली में खुल रहा है। तो यही तो बदलाव की अपेक्षा मैं कर रहा था। आज मैं गया, ऊपर में बच्चियां बैठी हुई थी, उनकी आंखों में कितना एक प्रकार से खुशी की लहर थी। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में आ गया है, उन्नाव में, बरेली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल सेवा मिले और नौजवानों को नौकरी मिले, ये दोनों हमारी कोशिश है। मथुरा के खानपुर चौराहे पर कुछ बदमाशों ने एक किसान से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित किसान बैंक से पैसे निकालकर अपने घर वापस जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे रोककर पैसे लूटे और मौके से फरार हो गए। आरोपियों ने करीब 1,25,000 रुपयों की लूट की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाजना चौकी क्षेत्र में खानपुर चौराहे पर कुछ बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाजना से 1,25,000 रुपये निकाल के लेके जाता। बाजना से मैं अपने गांव चांदपुर खुर्द के लिए मिठोली होके जा रहा था। तो खानपुर रोड पर, खानपुर से करीब 500-600 मीटर पहले बागेश्वरी वाले रोड कुछ 5-6 बदमाशों ने आके 1,25,000 रुपये मुझसे मारपीट करके लूट लिया। बैंक से KCC का पैसा निकाल के ला रहा था। वो पीछे से कुछ अपाचे सवार अज्ञात बदमाशों ने पैसा छीन लिया है। इस संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको शीघ्र बर्खास्त किया जाए। मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र में एक बाइक सवार को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
पीड़ित युवक नंदगांव का रहने वाला है। युवक किसी काम से होटल की ओर जा रहा था। इसी बीच नेशनल हाईवे 2 पर थाना कोसी कला के करीब पीछे से तेजी से आ रहे एक ट्रक ने ओवरटेक के दौरान बाइक को टक्कर मार दी और युवक के पैरों को बुरी तरह से रौंद दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। हालांकि पुलिस के देर से पहुंचने पर पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों में थोड़ी झड़प भी हुई। घटना तुम्हारे सामने हुई थी भैया? ये गाड़ी क्रॉस होके आ रही थी और मोटरसाइकिल वाले को इसने ओवरटेक करते हुए ट्रक ने मोड़ दिया। मोटरसाइकिल वाले को देखा नहीं। ये घटना चश्मदीद यही हुई है। अभी कितनी देर पहले घटना भाई है? 45 मिनट पहले घटना है। और 45 मिनट के बाद अब पुलिस वाले इसको उठा के ले गए हैं? पुलिस वाले, और चौकी नजदीक है। चौकी कितनी दूरी पे यहाँ से? चौकी ज्यादा 100 मीटर। कौशाम्बी विकास के तमाम दावों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गिरिया जिले में भी एक दाना मांझी है, जहां डायरिया से मौत होने पर 7 माह की मासूम की शव को उसका मामा कंधे पर रखकर साइकिल से गांव पहुंचा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कौशाम्बी में शर्मसार हुई इंसानियत, सामने आया एक और दाना मांझी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले की डरावनी तस्वीर। नहीं मिली एम्बुलेंस, ना मिला शव वाहन। मासूम के शव को मामा ने कंधे पर ढोया। कौशाम्बी का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम आधुनिकता के दौर में इंसानियत भूल बैठे हैं। जरूरतमंदों को एम्बुलेंस न मिलने की शिकायतें आम हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की एक बानगी सिराथू तहसील के मलाकसद्दी गांव में सामने आई। गांव में रहने वाले अनंत कुमार की 7 महीने की बेटी पूनम को सोमवार सुबह उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। लेकिन दोपहर करीब 1 बजे उसकी मौत हो गई। पूनम के परिवार वाले एम्बुलेंस से आए थे, लेकिन वापस घर जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। अनंत अस्पताल में डॉक्टर और सीएमएस के पास चक्कर लगाता रहा, मदद मांगी लेकिन नहीं मिली। एम्बुलेंस चालक ने 800 रुपए मांगे। पीड़ित परिजनों का रोना धोना देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों ने उन्हें शव वाहन लेने की सलाह दी, लेकिन शव वाहन के चालक ने भी वाहन में तेल न होने की बात कहकर पीड़ित परिजनों के दुख को अनदेखा कर दिया। इस बीच भांजी पूनम के बीमार होने की खबर मिलने पर उसका मामा ब्रजमोहन किसी की साइकिल मांगकर अस्पताल पहुंचा। बहनोई की बेबसी और दुख को देखकर उससे रहा न गया और उसने पूनम के शव को कंधे पर उठाया और साइकिल पर लेकर सवार हो गया। एक हाथ से साइकिल की हैंडल पकड़े ब्रजमोहन करीब 10 किलोमीटर साइकिल चलाता हुआ गांव पहुंचा। हम यहाँ से लेके अस्पताल गए तो वहाँ पर्ची कटा के दवा करवाए। तब तक हमारी भांजी ख़त्म हो चुकी थी। तो हम डॉक्टर से बोले, जो इमरजेंसी वार्ड में बैठते हैं डॉक्टर साहब, उनसे बोले कि डॉक्टर साहब हमारे लिए कुछ साधन कीजिए। तो बोले उधर नंबर एक लिखा था, बोले इस नंबर पे फ़ोन करो, गाड़ी आएगी और तुमको घर तक छोड़ेगी। हम तो उस नंबर पे फ़ोन किए, पर उस जो गाड़ी वाले थे वो बोले कि हमारे गाड़ी में तेल नहीं है और हम अभी नहीं जा सकते। बाद में फिर हम दोबारा फ़ोन किए, हम बोले ड्राइवर साहब चलना है। तो बोले कि हम अभी नहीं जा पाएंगे, थोड़ा टाइम रुको। फिर हम रुके रहे, करीब 1-1.5 घंटा तक वहाँ रुके रहे। फिर फ़ोन किए दोबारा, तो वो बोले अब हम नहीं जा पाएंगे, आप किसी दूसरे साधन से चले जाइए। पूनम के पिता अनंत कुमार का कहना था कि जब वो अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस चालक के पास गए तो उसने उनसे 800 रुपए मांगे। रुपए न होने की बात कहने पर वो शव को ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें शव वाहन का नंबर दिया, लेकिन शव वाहन चालक ने भी वाहन में तेल न होने की बात कही और मजबूर परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता न बचा। वही मामले की तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन सख्ते में आ गया। संबंधित मामले में जब सीएमओ कौशाम्बी डॉक्टर एसके उपाध्याय से बात की गई तो पहले तो उन्होंने घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया,
लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। बहुत ही दुखद है। मैं सीएम साहब से अभी जांच पड़ताल करके इसमें आवश्यक कार्रवाई करूँगा और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी तस्वीर सामने आई हो। इससे पहले भी 3 मई को इटावा में एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां एक शख्स को अपने 15 साल के बेटे का शव सरकारी हॉस्पिटल से कंधे पर लादकर घर तक ले जाना पड़ा था। आरोप था कि डॉक्टर्स ने बॉडी को ले जाने के लिए ना तो स्ट्रेचर और ना ही एम्बुलेंस मुहैया कराई थी। बहरहाल एक बार फिर इस घटना की पुनरावृत्ति ने साफ कर दिया है कि अभी हालत पूरी तरह से बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन कितना ये कहना जरा मुश्किल है। ब्रजमोहन की अब सरकार से एक ही फरियाद है कि जो उसके साथ जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने किया वो अब किसी और के साथ ना हो सके। नेशन लाइव के लिए कौशाम्बी से ऐमान अहमद की रिपोर्ट। योगी सरकार सिस्टम को सुधारने की चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, मगर सिस्टम सरकार के आदेशों को पलीता लगा रहा है। ताजा मामला जनपद संभल से सामने आया है, जहां एक महिला को 108 एम्बुलेंस लावारिस की तरह कहीं से लेकर जिला अस्पताल ले आई। जहां डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो महिला की हालत नाजुक होने की वजह से उसे रेफर करने को कहा गया। इतना सुनते ही 108 एम्बुलेंस वाले ने बहाना बनाकर वहां से वो 9-2-11 हो गया। डॉक्टर सोवा ने बताया कि एक 108 एम्बुलेंस वाला एक महिला को अस्पताल लाया, जहां उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे रेफर करना था, मगर 108 एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस मोड़ने के बहाने वहां से रफू चक्कर हो गया और महिला को तड़पता हुआ छोड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि जब लावारिस हालत में उस महिला को 108 एम्बुलेंस जिले के अस्पताल लाई तो उसकी जानकारी होनी चाहिए थी, या जानकारी नहीं थी तो उसको अस्पताल छोड़कर वो क्यों भागा। फिलहाल महिला कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। पेशेंट आई थी, इसके साथ में कोई अटेंडेंट नहीं था, तो हमने इसको पूरा अपना ट्रीटमेंट करके मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया। लेकिन जो एम्बुलेंस वाला वो उसको बीच में ही छोड़ के भाग गया। हमने पूरा रेफर स्लिप बना दी थी, 108 वाला उसको छोड़ के भाग गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी धर्मार्थ कार्य नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के जरिए राज्य से कई धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि सरकार की इस वेबसाइट में एक खामी भी देखने को मिली है। वेबसाइट का हिंदी वर्जन 1 महीने पहले की तारीख दिखा रहा है। दरअसल वेबसाइट के अंग्रेजी लिंक पर तो ताज़ा तारीख 13 जून दिख रही है, लेकिन हिंदी लिंक पर 1 महीने पुरानी तारीख यानी कि 13 मई दिख रही है। वेबसाइट में रजिस्टर कर सभी श्रद्धालु मूलभूत जन सुविधाओं को पा सकेंगे। इसके साथ ही वेबसाइट पर राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सभी सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी भी वो ले सकेंगे। योगी सरकार ने शादीशुदा जोड़ों के लिए नया नियम बनाने का फैसला किया है। योगी सरकार प्रदेश में होने वाली शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के सामने भी पेश हो सकता है। इस नियम के तहत सरकार शादी का रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले जोड़ों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में शादियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की बात कही थी। कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश, केरल और बिहार में सरकारें इसे लागू कर चुकी हैं। अब यूपी की योगी सरकार भी प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी में जुटी है। यूपी के मऊ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर में दलितों के साथ हुए अत्याचार पर कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर जिले के कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र चौहान ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार दलित विरोधी है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में दलितों पर होने वाले अत्याचारों को बंद करने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। महाराणा प्रताप जयंती के नाम पर पूरे इलाके में जुलूस निकाला, बंदूकें, कट्टे, रिवाल्वर लेकर के, और वहाँ कई दर्जन गरीबों के घरों को जला दिया। महिलाओं बच्चों को मारा पीटा, बच्चों के कॉपी किताब स्लेट पेंसिल
और जो घरों में राशन कार्ड रखा था सारे के सारे जला दिए गए। और पुलिस वहाँ खड़ी थी, पुलिस की गाड़ी और अग्निशमन की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उनको न आग बुझाने दिया, उल्टे उन पर फर्जी मुकदमे लगा करके उन सारे लोग उनको गिरफ्तार किया गया। वहाँ ही नहीं, आप देखेंगे कि पिछले दिनों बुलंदशहर में भी इसी तरह का, रामपुर में भी इसी तरह का घटना, गोंडा में भी इसी तरह घटना, और सहारनपुर में भी इस तरह घटना। लगातार जब से योगी सरकार प्रदेश में आई है, इस तरह का लगातार जंगल राज है। यूपी के संबंध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने आलू और दूध फेंककर सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदेश सचिव आशिक रजा ने कहा कि अधिक उत्पाद करने के बाद भी किसानों को उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान उन्होंने 16 जून को देश और प्रदेश में बीजेपी की किसान विरोधी और दमनकारी नीतियों के विरोध में राजमार्गों को जाम करने की भी चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में जो है किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना हक मांग रहे थे और निर्दोष किसानों पर सरकार ने जबरिया गोली चलवा दी। हमारे वहाँ लगभग 20 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, जिसे सरकार तो केवल 6 बता रही है। तो हम सबसे पहले तो उस घटना का विरोध करते हैं और चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार बर्खास्त करके और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये है, हमारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। हमारा आलू बिल्कुल फ्री जा रहा है, दूध खरीदार नहीं है कोई भी, हमारी फसलों का वाजिब दाम हमें मिले। और जब नहीं होगा, ना सरकार मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी और ना फसलों का वाजिब दाम मिलेगा, जब तक हमारे कार्यक्रम लगातार है। यूपी के हमीरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारातियों से भरी एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग मामूली रूप से झुलस गए। हालांकि बस चालक की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में आग लगने पर ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे कई लोगों की जान बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला ये बारात गई थी सेवड़ी से पचपड़ा, वो बारात वापस हो रही थी। वो वापस हो रही थी तो ये लोग सब ऊपर बैठ गए, तो नीचे बैठ गए। तो एक जने प्रधान जी हमारे थे कि उनने सब लोगों ने नीचे उतारा था, अंदर हो गए। एक लड़का ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ, ऊपर होने की 11,000 वोल्टेज लेन, बड़ी लेन। तो में जैसे वो खड़ा बहुत तो कार लगू करी थी, कार लगू तो पूरी बस, एक लड़का नीचे खड़ू तो वो भी खत्म हो गया। तो पूरी बस में करंट आ गया। अगर 1 मिनट न बढ़ दिया तो पूरी बस के आदमी भी, पूरी बस ही खत्म हो जाती है। कोई बात सेवड़ी से बस लौट रही थी तो इलेक्ट्रिक करंट लग गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख सकते हैं नेशन लाइव एयरटेल के चैनल नंबर 352 और रिलायंस जियो टीवी पर।